यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन, ABC 2 to 1, they decided to change their profit sharing ratio, that is 5-3-2, पहले 2 to 1, अब 5-3-2. The book value and revised value of assets and liabilities are as follows. चलिए particulars. सर मृदुल को क्लास पे एडमिट कर लो। हाँ एक मिनट, बुक वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू, पहला मशीन, ₹2.5 लाख और 3 लाख रुपए। कंप्यूटर्स 3 लाख और 2,75,000। क्रेडिटर 90 और 75। मतलब इस बार हमें रिवाइज वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15 और 25,000। पास एंट्री। चलिए सबसे पहले बेटा SR निकालिए। चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन, मैं मिटाऊंगा। तो रेशियो निकाल लो। निकाल ली रेशियो? यस चलिए सर। अब इधर देखिए, हाँ जी सर। मैंने रीवैल्यूएशन का पैटर्न क्या सिखाया था, अगर आपको याद हो। एसेट्स बढ़ेगा और एसेट्स कम होगा, लायबिलिटी कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। तो ये कंसेप्ट था। तो ये आएगा प्रॉफिट और वो आएगा लॉस। चलिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। A is equal to 2/5, 5/10.
3/10, जीरो। इंक्रीज इन किसमें था बेटा? पहला बोलिए, मशीन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन मशीन 3 लाख। सर यस। कितना हो गया? 50,000। 50,000 से बढ़ गया। कंप्यूटर कम हो रहा है। 25,000। सर 25,000। सर डिक्रीज इन क्रेडिटर्स होएगा, उसके बाद 15,000। माइनस, उसके बाद हो गया आपका जो है क्रेडिटर कम हो रहा है, तो यस सर डिक्रीज इन 15,000। क्रेडिटर 15,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, सर ये प्लस 10,000। होगा, ये प्लस होगा, बढ़ रहा है ना। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना अमाउंट है बेटा? सर 10,000। 10,000 है कितना? हाँ 10,000, 25 नहीं है, 10,000। 10,000। चलिए एक बार फिर भी आपको ये दिखा देता हूँ ये कैसे हुआ है। यहाँ पे मशीन बढ़ रहा है 50,000, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर्स वो कम हो रहा है 25,000, फिर क्रेडिटर्स, फिर आपका हो गया ये 15, फिर आपका आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। तो चलिए आंसर निकालते हैं। 65 माइनस 35, 30,000 रुपए का प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो एंट्री बनाइए, ए डेबिट टू बी, 30,000 का 1/10 एंट्री। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। सर हो गया। हो गया सर। सर डन। सर हो गया। हो गया सर। चलिए बेटा हो गया, बता दीजिए। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ जी यस सर। सर। समझ आ गया? मतलब ऐसा भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है बेटा। एक ध्यान रखना है, स्कूल में अगर या कोई आता है नेट पे कि भाई अब इस पैटर्न का पेपर आएगा तो मेरे को शेयर जरूर करना बेटा। समझ गए बेटा? ध्यान रखना है, ठीक है सर। ठीक है सर। क्योंकि 90 मिनट्स का मल्टीपल चॉइस या छोटे क्वेश्चन आएंगे तो जरूर बताएंगे किस पैटर्न का पेपर आएगा, उसके बिना प्रिपरेशन नहीं हो सकती। They decided to change their profit sharing ratio। सर सिलेबस भी तो रैशनलाइज होएगा ना। बिल्कुल होगा बेटा। 235 book value and revised value of assets and liabilities as follows।
particulars, book value और revised value। पहला, ₹6,00,000 बिल्डिंग और 6,50,000, 650। मशीन 2,50,000 और 2,40,000, 240। क्रेडिटर्स 70 और 65,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 और 35,000। पास एंट्री। चलिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग करिए। चलिए बेटा, कोई निकाल रहा है आंसर, बताइए। यस सर। ये यस बढ़ सर, रहा है, निकाल रहे हैं। ये बढ़ रहा है, ये क्रेडिट में आएगा। ये कम हो रहा है, ये माइनस में जाएगा, डेबिट में रिवैल्यूएशन के। फिर ये 5,000 हो गया, 70 से 65 हो गया, तो ये कम हो रहा है, तो ये भी जाएगा आपके क्रेडिट में। ये बढ़ रहा है डेबिट में, तो आंसर आपका आना चाहिए सर 50। 30,000 का 3/10। मतलब रिवैल्यूएशन का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ सर रहा है, क्या आ रहा है? 30,000 प्रॉफिट। नहीं, 30,000 है। 30,000। प्रॉफिट 30,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है। एंट्री बनेगी सी डेबिट टू ए। एंट्री क्या बन रही है? सी डेबिट डेबिट टू टू ए। सी डेबिट टू ए। अमाउंट सर 9,000। सी डेबिट टू ए 9,000 रुपए कह रहे हैं बेटा, बाकी भी चेक कर लीजिए। हाँ जी सर, करेक्ट है। सही है। हाँ जी सही है? सर। हाँ जी सर। चलिए बेटा, और किसी ने निकाला है, बता दीजिए। सर हाँ जी, वंश, जैसे सार्थक। सर जैसे हाँ जी। हम इधर वो क्या कहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज लिख के सीधा वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें उधर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा ना। नहीं आयुष, कई बार पेपर में लिखा हुआ आ जाता है कि पास एंट्री विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन। पास तो तब ऐसे एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, ओके सर। ठीक है ना? ये सारी चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आपको बताना है कि भाई कैसे आएगा आंसर। क्योंकि ठीक है सीबीएसई से अगर पेपर आएगा तो वो सीधा पेपर नहीं आएगा बेटा, टेढ़ा पेपर आएगा मल्टीपल चॉइस के अंदर। और कैसा पैटर्न होगा ये भी देखने वाला है, और कौन सी बुक कवर करेंगे ये लोग, फर्स्ट पार्ट करेंगे, वॉल्यूम 2 करेंगे या वॉल्यूम 3 करेंगे। और अगर इनका सिलेबस आ गया, बेटा ध्यान से सुन लीजिए, अगर सिलेबस आया कि अब हम जो है सेकंड बुक में से पेपर बनाएंगे या थर्ड में से बनाएंगे या फर्स्ट के कुछ चैप्टर, तो फिर उन्हीं चैप्टर्स की प्रिपरेशन होगी। ये ध्यान रखना मेरी बात, उन्हीं चैप्टर्स की।
क्योंकि वो वाला पोर्शन जो है वो पहले 50 मार्क्स में आएगा और 90 मार्क्स में मल्टीपल या छोटे क्वेश्चन आने हैं। और जो 2 घंटे का पेपर होना है मार्च और अप्रैल में, उसमें बेटा पूरा 2 घंटे का पेपर सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव पेपर। तो वो रिटर्न पेपर होगा सारा का सारा, तो उसकी प्रिपरेशन अलग होगी और मल्टीपल चॉइस वाले की प्रिपरेशन अलग होगी। हमें भी चेंज होना पड़ेगा, चाहे टीचर्स को भी चेंज होना पड़ेगा। चलिए बेटा, हो गया, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। वंश, जी वंश हो गया। सार्थक हाँ जी सर। हो गया। Yes, sir. सार्थक, अब वो चीज क्लियर है जो आप पूछ रहे थे बेटा? हाँ जी सर, पता चल गई। समझ गए ना? कॉमन है बच्चे वो, तो ये तो चीज कॉमन आपने सीखनी है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। ए और बी 3:2। एक बैलेंस शीट बना लीजिए 31 मार्च 2021। क्रेडिटर्स 13,800 रुपए के, जनरल रिजर्व 23,400, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000, ए कैपिटल और बी कैपिटल 50 और 40,000, टोटल 147,200। 147,200। फर्नीचर 16,000 रुपए का। सर इधर ये फंड और रिजर्व वाला सेम है क्या? बिल्कुल वही है। बिल्डिंग आपका 56,000, बिल्डिंग 56,000, इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट 30,000, डेप्टर 18,500, कैश 26,700। The partners decided to change their ratio 1:1। 1:1। पहला, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹20,000, ये 30 गिवन है और इसके हिसाब से ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दूसरा, गुडविल ऑफ द फर्म ₹24,000। तीसरा, जर्नल रिजर्व is not to be distributed। Pass entries and prepare balance sheet। चलिए फटाफट नोट करिए एक बड़ा क्वेश्चन। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर।
यस सर। चलिए स्टार्ट करें। सर हाँ जी। इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा? हाँ, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी फिर? जब पार्टनर्स की नई फिगर्स आएंगी नहीं तो बैलेंस शीट कैसे होगी बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। नाम क्या थे पार्टनर के? सर ए बी। और नई रेशियो? सर 1:1। इसकी 1/10 और -1/10। चलिए, सबसे पहला कंसेप्ट आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? कितनी थी सर बेटा? 20,000। 20,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना अमाउंट था लाइबिलिटी में? सर 20,000। लाइबिलिटी में यस सर। इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपये दे दिए और साथ में ए कैपिटल और बी कैपिटल, और रेशियो क्या थी? 3:2, 6 और 4। दूसरा, गुडविल की फिगर क्या थी? 24। यस जनरल सर। रिजर्व कितना है? सर जनरल रिजर्व 23,400। 23,400, टोटल हो गया 47,400। चलिए एंट्री बनाते हैं इसकी। बी डेबिट टू ए 1/10 4740 4740। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फटाफट नोट करिए। हो गया नोट डाउन? यस सर। हाँ जी सर। मिटा दो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। हाँ जी सर। बेटा अच्छी तरह नोट कर लीजिए, मुझे फिगर्स चाहिए होंगी। ए बी चलिए बोलिए बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या क्या थे ए बी के? सर 50,000 और 40,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 50 और दूसरे का 40,000। चलिए एंट्री बताइए क्या हुई थी? एंट्री एंट्री सर बी डेबिट टू ए 4,740। बी डेबिट टू ए 4740। और दूसरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट क्या था? 6 और 4। हाँ जी सर। 6 और 4। हाँ चलिए जी। आंसर निकालिए बेटा। टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए आंसर निकालते हैं।
50,000 प्लस 4740 और 6,000 60,740। अगला 40,000 प्लस 4,000 माइनस 4740 39,260 44 इसका टोटल और ये 60,740। ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट। बेटा जो नहीं सीख रहे बाद में नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। पहली बार सीख जाओगे तो नेक्स्ट टाइम में आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा पहली बार करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा अदर चीजों को करने का। एसेट्स। चलिए, लायबिलिटी के अंदर सबसे पहली आइटम क्या थी? क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना है मानसवी? 13,800 रुपए। 13,000 नहीं सर, 1,38,000 है। नहीं बेटा, 13,800। जनरल रिजर्व कितना था? 13,800 है। जनरल रिजर्व 23,400। 23,400। अगली आइटम क्या थी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो तो बट गया। ए कैपिटल 60,740, ये ए कैपिटल। ऐसे ही बी कैपिटल 39,260। 39,260। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं पहले। 39,260 60,740 23,400 और 13,800 137,200 137,200। चलिए एसेट्स में आइए। सबसे पहली आइटम क्या थी? पंच फर्नीचर। हाँ जी सर, कितना 16,000। अमाउंट है? 16,000। दूसरा बिल्डिंग। हाँ जी, बिल्डिंग बोलिए कितना था? 56,000। 56,000। अगला इन्वेस्टमेंट। इधर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से मैं रेड मार्क से भी लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। मार्केट वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? 20,000। मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। जिसने ध्यान से नहीं देखा उसका ये मिस हो जाएगा। मार्केट वैल्यू, इस पॉइंट को मार्केट वैल्यू स्पेशली दिखा रहा हूं मैं। अगला बोलिए डेप्टर। कितना है बेटा डेप्टर का? 18,500। 18,500। 18,500। अगला लास्ट आइटम कैश कितना? 26,700। 26,700। चलिए टोटल करके देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ रहा है। 16,000 प्लस 56,000 प्लस 20,000 रुपए बस same आ प्लस रहा 18,500 प्लस 26,700 137,200। चलिए बेटा बता दीजिए किस किस को क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर है। चलिए हाँ जी सर। बेटा आज थोड़ी सी छोटी क्लास ले रहा हूँ, कोई काम है मुझे, तो आज और लेंथ नहीं बढ़ा रहा, नहीं तो मेरे को एक क्वेश्चन और कराना था। मगर आप मुझे ये बताइए, सबको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ आ गया है? ये वाला यस कंसेप्ट, सर। ये यस सर। हाँ हाँ जी जी सर। सर। कंसेप्ट और ये इन्वेस्टमेंट वाला जो मैंने करके बताया आज, बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी, मगर ध्यान से नहीं पढ़ रहे, स्किप करके क्लास कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वीडियोस सर देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ जी बोलिए। सर मतलब जैसे हम एंट्रीज करते हैं और उसमें जो जो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पक्का आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब ये देख लो, पिछले जो बैलेंस शीट थी 147,200 थी, यहाँ 137,200 होगी। सबसे इंपॉर्टेंट आयुष इस क्वेश्चन में पता है क्या बात है, जो हर बच्चा नोटिस नहीं करता, दैट इज मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को ठीक है पता ही सर। नहीं होता कि कैसे करना है। और लाइबिलिटी से आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हट गया, यहां से हट गया, और ये मार्केट वैल्यू पे आ गया। वो तो तो ये इसलिए हट बहुत गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना चाहिए इसको।
चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। 2 या 3 क्लासें मैक्सिमम रह गई हैं इस चैप्टर की। चलिए दैट्स ऑल बेटा। ओके सर।